टाल-मटोल मतलब ये काम कल कर लेंगे वाली आदत एक ऐसी लड़ाई है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी तो लड़ी ही है। तो चलिए आज इस आदत की जड़ तक जाते हैं और देखते हैं कि इससे बाहर निकलने के रास्ते क्या हैं। जानते हैं, एक ऑनलाइन डिस्कशन में किसी ने क्या कमाल की बात लिखी जो शायद हम सबकी कहानी है। उन्होंने लिखा, कल तो बस एक सोच है, वह असल में कभी आता ही नहीं। जो कुछ भी है बस आज ही है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कल करेंगे वाला जाल है क्या। देखिए, इसे अपनी कोई पर्सनल नाकामी समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि यह एक बहुत ही आम मानवीय अनुभव है जिसे समझा भी जा सकता है और संभाला भी। सच कहूं तो अगर टाल-मटोल का कोई लॉयल्टी प्रोग्राम होता ना, तो हम में से कई लोग अब तक उसके प्लैटिनम सदस्य बन चुके होते। कहने का मतलब बस इतना है कि इस सफर में कोई अकेला नहीं है और यहाँ किसी को जज करने की कोई बात ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। चलिए, अब जो भी पुरानी बातें सुनी हैं उनको थोड़ा साइड में रखते हैं और इसके पीछे के साइंस को समझते हैं, क्योंकि ये आलस नहीं है, ये हमारे दिमाग का एक खेल है। पता है, बहुत पहले पुराने जमाने के ग्रीक फिलोसोफर्स के पास इस आदत के लिए एक शब्द था, अक्रेसिया। इसका सीधा सा मतलब है ये जानते हुए भी कि हमारे लिए क्या सही है उसके ठीक उल्टा काम करना। मतलब करना कुछ चाहिए और हम कर कुछ और रहे होते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि टाल-मटोल का आलस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये असल में एक इमोशनल तरीका है, तनाव, चिंता या फेल होने के डर जैसी मुश्किल भावनाओं से बचने का। असल में हम काम से नहीं बल्कि उस काम से जुड़ी हुई फीलिंग्स से बच रहे होते हैं। हमारे दिमाग के अंदर ना एक तरह की लड़ाई चलती रहती है। एक तरफ है हमारा अभी वाला मन जो फौरन खुशी चाहता है, जैसे अभी के अभी डोनट खाना है, और दूसरी तरफ है हमारा भविष्य का प्लान जो लंबे समय के फायदे चाहता है, जैसे फिट और हेल्दी रहना। टाल-मटोल बस तब होती है जब हमारा अभी वाला मन जीत जाता। तो इस पूरी साइंस वाली बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली समस्या काम करने में नहीं है, असली मुश्किल तो काम को शुरू करने में है। एक बार शुरुआत हो जाए तो गाड़ी चल पड़ती है। अब जरा इस बात को समझते हैं कि इस किसी दिन कर लेंगे कि हमें क्या भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस आदत पर काबू पाना सिर्फ काम खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है, ये एक बेहतर जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। एक लेखक ने अपनी कहानी बताई थी कि कैसे एक मेडिकल रिपोर्ट ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। तब उन्हें शॉशैंक रिडेम्पशन फिल्म की वो मशहूर लाइन याद आई, जिंदगी एक सिंपल से फैसले पर आ जाती है, या तो जीने में लग जाओ या फिर मरने की तैयारी करो। ये लाइन हमें बताती है कि टाल-मटोल करना कितना गंभीर हो सकता है। इसे किसी दिन करेंगे सिंड्रोम भी कह सकते हैं। ये वो खतरनाक सोच है जो हमें ये यकीन दिलाकर धोखा देती है कि किसी दिन करना एक पक्का प्लान है, जबकि सच तो ये है कि ये सिर्फ टालने का एक बहाना है। और इस सिंड्रोम की कीमत बहुत बड़ी है। इससे 5 बड़े नुकसान होते हैं। पहला, अपनी ही नजरों में गिर जाना क्योंकि हम अपने ही बनाए उसूलों पर नहीं चलते। दूसरा, आत्मसम्मान खो देना क्योंकि हम खुद से किए वादे तोड़ते हैं। तीसरा, अपनी ही जिंदगी का कंट्रोल खो देना। चौथा, दुनिया पर वो छाप ना छोड़ पाना जो हम छोड़ सकते थे। और पांचवां, अपने टैलेंट को बर्बाद कर देना जो बिना इस्तेमाल हुए बेकार हो जाता है। ठीक है, समस्या की बात बहुत हो गई, अब सीधा समाधान की ओर बढ़ते हैं। अब हम एक्शन के लिए एक प्रॉपर प्लान पर नजर डालेंगे, कुछ प्रैक्टिकल तरीके जो साइकोलॉजी और असली जिंदगी के अनुभवों पर आधारित हैं। पहली स्ट्रैटेजी है, अपने दिमाग को ही चकमा दे दो। जैसे टेम्पटेशन बंडलिंग, मतलब एक बोरिंग काम को किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ दो। या फिर विजुअल क्यूज का इस्तेमाल करो, जैसे स्टिकी नोट्स जो काम की याद दिलाते रहें। किसी दोस्त या साथी के साथ काम करना भी फोकस बढ़ाने में गजब की मदद करता है। दूसरी स्ट्रैटेजी, काम को इतना आसान बना दो कि मना ही ना कर पाओ। बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो, नहीं उससे भी छोटे। 2 मिनट का नियम अपनाओ जो कहता है कि कोई भी नई आदत शुरू करने में 2 मिनट से कम लगनी चाहिए। बस वहां पहुंच जाओ या सॉफ्टवेयर खोल लो। पहली जीत तो यही है। और हां, मुश्किलों के लिए भी तैयार रहो। तीसरी और बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है, प्रायोरिटीज को लेकर बिल्कुल सख्त हो जाओ। इसे आईवी ली मेथड भी कहते हैं। यह बहुत सिंपल है। हर शाम अगले दिन के लिए 6 सबसे जरूरी काम लिखो, उन्हें इंपॉर्टेंस के हिसाब से नंबर दो। अगले दिन सिर्फ पहले काम पर तब तक फोकस करो जब तक वो पूरा ना हो जाए, फिर दूसरे पर जाओ। ये आपको भटकने से बचाता है।
इन सभी तरीकों का निचोड़ सिर्फ एक ही सोच में है, एक छोटे से कदम की ताकत। सबसे ज्यादा जरूरी आपकी पहली चाल होती है। ये स्लाइड इस बात को कितने अच्छे से समझाती है। किसी काम का 10% भी कर लेना कुछ भी ना करने के 100% से कई गुना बेहतर है। अधूरा काम करना काम ना करने की आदत से हमेशा बेहतर होता है। और ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है जिसे समझना जरूरी है। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन आएगा तो एक्शन लेंगे। नहीं, सच तो इसका उल्टा है। एक्शन लेने से मोटिवेशन आता है। हमें शुरू करने के लिए सही मूड का इंतजार नहीं करना है, वो मूड तो शुरू करने से ही आएगा। और ये बात बार बार दोहराने लायक है। असली समस्या काम करने में नहीं है, असली समस्या तो काम शुरू करने में है। यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट है। तो अब इस पूरी बातचीत को खत्म करते हुए एक सीधा सा सवाल, वो एक सिर्फ 2 मिनट का काम क्या है जो अभी इसी पल किया जा सकता है? क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में सुना था, कल कभी नहीं आता, जो है बस